जय हिंद दोस्तों, हम लोग फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के लिए एक नया और जानदार वीडियो लेकर। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छे से इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई को, अपने ज्ञान को आगे की ओर बढ़ा रहे होंगे। तो आज छोटी छोटी मगर मोटी बातों का दूसरा दिन है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे नए भाइयों से अनुरोध है कि अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगा बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई भी यूजफुल वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल मिले। तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। और अगर आपने वीडियो स्टार्ट कर दिया है तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर मेहनत अच्छी लगती है तो एक लाइक करते जाएं, ऐसा वाला एक बना दें, ठीक है। और दिल की बात कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज कुछ और सीखेंगे। कल जो पिछले क्लास में हमने सीखा कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस का गुना कैसे होता है, आज हम सीखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस का जोड़ कैसे, यानी कि योग कैसे होता है। जैसे कि अगर प्लस को अगर प्लस में ही जोड़ा जाए, प्लस को प्लस में ही जोड़ा जाए तो रिजल्ट भी प्लस आता है, रिजल्ट भी प्लस आता है। कैसे? इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसको आप प्लस को हमेशा क्या मानना है, अपना मानना है, और माइनस को हमेशा कर्ज मानना है। जोड़ वाले केस में आपको ज्यादा फायदा होगा इससे, ये मान लीजिए। जैसे ये देख लीजिए कि अगर 7 रुपया अपना है, हालांकि प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस अंडरस्टूड होता है, और 5 रुपया और अपना आ गया तो 7 5 12। तो इसका चिन्ह प्लस था, इसका चिन्ह प्लस था आगे में, तो इसका भी चिन्ह प्लस आ गया। तो आप समझ पा रहे हैं कि प्लस जोड़ प्लस बराबर क्या होता है, प्लस। प्लस में था, ये भी प्लस में था, दोनों को जोड़े तो क्या आ गया, फाइनली रिजल्ट जो है प्लस में है। तो ये पहला हो गया। तो दूसरा उदाहरण लेते हैं कि माइनस जोड़ माइनस बराबर माइनस। अब यहाँ थोड़ा गुना वाले से अलग था, वहां माइनस गुना माइनस बराबर होता था प्लस, यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस जोड़ माइनस बराबर माइनस। अब ये क्या चीज है मेरे भाइयों, समझिएगा। माइनस जोड़ माइनस मतलब क्या हुआ, कर्ज में कर्ज नहीं जोड़ेंगे, मतलब कर्ज था और ऊपर से कर्ज ले लिया गया, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, कर्ज ही ना होगा। जैसे देखिए, जैसे 7 रुपये कर्ज में था और 5 रुपये और कर्ज में ले लिया गया। 7 रुपये कर्ज में था, 5 रुपये और कर्ज ले लिया गया, तो मेरे मित्रों कितना हो जाएगा, 12 रुपये आपका कर्ज में आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? तो इस प्रकार से हम देखें कि अगर अपने पैसा में ही अपना ही पैसा जोड़ा जाए, यानी कि ये प्लस में प्लस जोड़ा जाए तो रिजल्ट में प्लस आता है, लेकिन कर्ज में अगर कर्ज जोड़ा जाए, कर्ज में अगर कर्ज जोड़ा जाए तो रिजल्ट क्या आता है, कर्ज ही आता है, यानी कि माइनस जोड़ माइनस बराबर माइनस। तो ये सब बहुत आवश्यक चीज है, इसको याद रखें। बहुत लोग उसको अंडरएस्टिमेट करते हैं और इसी कारण अलजेब्रा में कहीं कहीं वो धोखा खाते हैं। तो ये सीरीज ही चल रहा है, बहुत छोटी छोटी बात करेंगे गणित की, एकदम बेसिक जीरो लेवल, 4th 5th 6th 7th 8th इस तरह का जो बेसिक, इस क्लास का जो बेसिक जो गणित में हम लोग पढ़े थे उन सब बातों को यहाँ करेंगे ताकि हम लोगों को कंप्यूटर मैथ चुटकियों में मिले। तो ये समझिए। अब हम चलते हैं कि भाई ठीक है, ये तो हो गया प्लस के साथ अगर माइनस जोड़ में रहे, प्लस के साथ अगर माइनस जोड़ में रहे, या माइनस के साथ अगर प्लस जोड़ में आ गए। देखिए इस दोनों के लिए एक नियम चलता है, या तो प्लस में माइनस जोड़ दे या माइनस में प्लस जोड़ दे, इस दोनों का नियम एक आता है। इस दोनों का नियम यहाँ ले लेते हैं, उदाहरण ऊपर लिख लेंगे। नियम क्या है इसका नियम है मेरे भाइयों कि जो बड़ा है उसका चिन्ह, इसमें क्या करना है कि अगर प्लस जोड़ माइनस दिया है या माइनस जोड़ प्लस दिया हुआ, इसमें क्या करना है, बड़ा वाले का चिन्ह और बड़ा में छोटा घटा देंगे। इसमें क्या होगा, चिन्ह बड़े वाले का तथा बड़ा माइनस छोटा, मतलब अंक में जो इसका देखिए तो समझिए अच्छे से कि क्या है।
चिन्ह है बड़े वाले का, यानी माइनस में अगर बड़ा दिख रहा है तो माइनस का चिन्ह पड़ेगा, अगर प्लस प्लस वाला अंक बड़ा दिख रहा है तो प्लस वाला चिन्ह पड़ेगा। और क्या करेंगे, बड़ा में छोटा घटाएंगे, जो बड़ा है ना उसमें छोटा को घटा दिया जाएगा। देखिए इस उदाहरण देखिए कि अगर -12 है अब +7 है, इसका कोई रिजल्ट आपसे पूछे -12, देखिए मोटा माटी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत नहीं होगा, पर कुछ मेरे भाई हैं जो जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है इस तरह की चीजों में, अगर ढेर सारा आ जाएगा तो दिक्कत होगा। तो देख लेते हैं, आज के बाद आपका ये दिक्कत दूर होने वाला है। देख लीजिए -12 मतलब हुआ कर्ज में 12 रुपया, कर्ज है आपके पास 12 रुपया, 7 रुपया अपना है, तो कर्ज है 12 रुपया, 7 रुपया अपना है, तो कर्ज ही ना बचेगा, क्योंकि 7 रुपया तो आप चुका दोगे, तो 5 रुपए का कर्ज बच जाएगा। मतलब जिसका चिन्ह बड़ा उसका चिन्ह बड़ा कौन अंक है, माइनस, माइनस का चिन्ह दीजिए और बड़ा घटाओ छोटा, यानी कि 12 घटाओ 7 चिन्ह लिख देने के बाद हम दोनों में बड़ा अंक देखेंगे और बड़े अंक में छोटे अंक को घटा लेंगे, फिर उसका चिन्ह एक बार लिखने के बाद चिन्ह का कोई औचित्य करेंगे। जैसे ये देख लीजिए 15 -8, ये तो लोग डायरेक्ट घटा देंगे, 15 रुपया अपना, 8 रुपया खर्च, 15 में 8 गया कितना हो गया 7। तो इस तरह से जनरली ये क्या होता है, जोड़ का नियम चलता है कि भाई चिन्ह में चिन्ह को जोड़ दिया जाए, या चिन्ह में घटाओ के चिन्ह में घटाओ के चिन्ह को जोड़ दिया जाए, या फिर प्लस के साथ माइनस जोड़ा जाए या माइनस के साथ प्लस जोड़ा जाए, तो क्या क्या होता है ये आपको बता दिए। अब 2 3 भी रहेगा तो टेंशन नहीं लेना है। देखिए जैसे यहाँ पर है -12 +7 -3 +4 -1, अब यहाँ इतना बड़ा अंक है तो इसमें घबराना क्या, सीधा सा बात हम क्या बोले, माइनस वाले को कर्ज, प्लस वाले को अपना। तो देखिए यहाँ 12 रुपया कर्ज यहाँ आ गया, 3 रुपया, 12 3 15 रुपया कर्ज, 1 रुपया और कर्ज, 16 रुपया चला गया कर्ज में, लिखना भी नहीं है ये, मन ही मन रखना, 16 रुपया चल गया कर्ज में, और 7 और 4 11 रुपया, ये भी अपना ये भी अपना, तो अपना अपना 7 और 4 11, तो 16 रुपया कर्ज और 11 रुपया अपना, मन ही मन, इसको लिखना ही नहीं था इस लाइन को, मन ही मन 16 रुपया कर्ज और 11 रुपया अपना, यानी कि 5 रुपया कर्ज आपका फाइनली रह जाएगा। कैसे हो भाई, तो जिसका चिन्ह बड़ा है, किसका चिन्ह बड़ा है, 16 का चिन्ह बड़ा है कि नहीं बड़ा है, देखिए आप 16 बड़ा है, 16 माइनस लगा हुआ है तो माइनस चिन्ह दिया, बड़ा घटाओ छोटा, 16 घटाओ 11 कितना होता है 5, तो चिन्ह देने के बाद सिर्फ बड़ा में छोटा घटा देंगे, जो भी अंक बड़ा हो उसमें छोटा घटा देंगे। क्लियर है, यहाँ तक हमको उम्मीद है कि चारों चीज समझ चुके होंगे आप, अभी कितना भी कठिन आएगा बना लीजिएगा। चलिए तो इसमें क्या है, लगभग अब सब आ गया। तो इसका लिए नियम क्या है कि पहले का करी तब करी भागा, मतलब पहले का होगा तब उस पर क्या होगा, भाग होगा। तो यहाँ पर क्या है कि का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुना, का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुना, तो ये भी याद रखिएगा। हालांकि गुना जो होता है वो अलग है, लेकिन फिर भी का जहाँ होगा वहां हम यूज करेंगे, का की जगह पर गुना को ही प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना तब जोड़ घटाव। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले किसका क्रिया होगा, का का क्रिया होगा, सबसे पहले किसका क्रिया होगा मेरे भाइयों, का का, तो का उस पर किसका भागा, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना तब जोड़ घटाव। ठीक है, सारा कुछ क्लियर। चलिए फाइनल शुरू करते हैं। अगर 12 भागा पहले तो गुना का करना है, तो 15 दूनी क्या होता है 30, हमने क्या बोला, का मतलब क्या होता है, हमने बोला का मतलब होता है गुना। ठीक है, तो 15 दूनी क्या हो गया 30 हो गया। अच्छा ये नोट कीजिए, अब फिर तब करी भागा, ये भागा होगा तो कितना होगा, अब बताइए। अब अगला स्टेप में करना है, तो समय चूंकि है नहीं, समय आप लगाने जाओगे तो फिर आप बहुत प्रॉब्लम है। तो 12 भागा 4 कितना होता है मेरे भाइयों, 3 होता है, 3 होता है, पर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह उतार देंगे, तब क्या होता है गुना, तब गुना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, 3 दूनी 6। ठीक है, अब प्लस का चिन्ह उतर जाएगा ये वाला। तो अब लगभग सब हो गया है, पहले का करी का किया तब करी भागा, सकल गुना, फिर गुना किए 3 6, तब जोड़ तब घटाव। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इसको गौर कीजिएगा, यहाँ जोड़ कीजिएगा तब फंस जाइएगा। अगर 30 जोड़ 6 कर देंगे तो 6 माइनस में, 6 प्लस में नहीं है, तो जोड़ आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जब सिर्फ जोड़ घटाव बचे, सिर्फ योग और घटाव का चिन्ह बचे, तब आपको देखना है कि कितने चीज पॉजिटिव में है कितने निगेटिव में है। तो 30 3 क्या होता है 33, अच्छा हो गया निगेटिव, तो 33 घटाओ 6 कितना होगा मेरे भाई, 33 घटाओ 6 हो जाएगा आपका, बताइए 27।
33 घटाओ 6 क्या हो जाएगा 27। फटाफट करते हैं, एग्जाम में इतना लिखना होगा भी नहीं, तुरंत हो जाएगा। देखिए 15 दूनी 30 हो गया, यहाँ हो गया 3, तो यहाँ पर 3 वहां हो गया 30, यहाँ पर क्या हो गया 3 दूनी 6, तो 6 रुपया कट गया, यहाँ पर 3 रुपया अपना और यहाँ 30 रुपया अपना, 30 3 33 में 6 घट गया 27। आते हैं मेरे भाइयों अपने अगले टॉपिक पर, और अगला जो टॉपिक है वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन कौन सीखेंगे? नंबर लाइन मतलब क्या होता है? संख्या रेखा, संख्या रेखा, ठीक है, फिल्म वाली रेखा नहीं, संख्या रेखा, ठीक है। तो चलिए संख्या रेखा की बात कर ले। संख्या मतलब क्या हो गया कि जो अंक, जो डिजिट हम लोग क्या करते हैं गणित में, जो डाटा यूज करते हैं, 2 4 5 8 10 20 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी, वो होता है संख्या, ठीक है। संख्या हमेशा क्या करता है? किसी भी चीज के काउंटिंग को व्यक्त करता है, ठीक है। तो उस पर चलेंगे। संख्या रेखा क्या है? सिंपली क्या है, देखिए संख्याओं को व्यवस्थित करने की एक रेखा, एक संख्याओं को व्यवस्थित करने की एक रेखा संख्या रेखा कहलाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बीच में, एग्जैक्ट बीच में क्या होता है? 0, एग्जैक्ट बीच में क्या होता है? 0, ठीक मिडिल में। अब इसमें एक बनता है राइट और एक बनता है बाईं तरफ लेफ्ट। जो आपका राइट वो इधर, इसमें भी राइट, और जो आपका लेफ्ट वो इधर भी लेफ्ट, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें क्या है कि आपको क्या करना है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 आगे, और कहां तक? प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा? डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि हमारा ये हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सारे हम नंबरों को व्यवस्थित करने के बाद हम ये समझेंगे कि यहाँ पर क्या है और कैसे। देखिए यहाँ इस एक गैप का मतलब है 1 यूनिट। अब फर्क कितना है कि प्लस माइनस इतना ही सिर्फ बताता है कि ये हो गया प्लस में 1 यूनिट, और इधर अगर बात करें तो माइनस में 1 यूनिट। अगर 2 तक ले लेते हैं तो 2 यूनिट, अगर 3 तक ले लेते हैं तो 3 यूनिट, मतलब इसको यूनिट में मापा जाता है। अब बात आती है, ठीक है, यूनिट में हमने माप लिया। अब बात आती है कि भाई इसमें है क्या, जनरली क्या है। देखिए अब हम परिवार के बारे में बताते हैं कि भाई संख्या का परिवार कैसे कैसे काम करता है। तो पहला होता है, अच्छा एक बात और जो समझना है, कुछ प्लस माइनस जो है वो बात और आपको बता देते, जो कि जनरली बच्चे ना नहीं समझ पाते। जैसे ये कोई बोल दे कि 2 में अगर -2 घटाया, 2 में -2 घटाया जाए। अब थोड़ा तुम बहुत छोटा बात है कि 2 में अगर -2 घटाया जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए 2 में अगर -2 आप घटाओगे, ठीक है, 2 में अगर -2 घटाओगे मेरे भाई तो क्या होगा, ये देखिए 2 घटाओ -2, तो यहाँ पर क्या होगा आप समझ ही पा रहे हैं कि माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, अभी बताए हैं, माइनस गुना माइनस प्लस, तो 2 + 2 यानी कि 4। अब यहाँ पर क्या हो गया कि 2 और -2 के बीच अंतर भी पूछेगा, घटाया जाए छोड़ दीजिए, अगर अंतर पूछता कि 2 और -2 के बीच में कितना अंतर होता है तब भी आंसर 4 होता। बोलिए कैसे? 2 और -2 के बीच में, हालांकि इसका उल्टा अगर बोलेगा तो ये देखिए, अगर इसका उल्टा बोलेगा तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। देखिए अगर यही बात रहता कि -2 में 2 घटाएं, -2 में 2 घटाएं, तो -2 में घटाना है कितना, 2, -2 में घटाना है क्या, 2। देखिए ये सब बहुत ना शब्द का फेरा है, अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझोगे तो आप फंस जाओगे कि क्या करना है एग्जैक्टली। तो -2 में 2 घटाना है तो क्या हो गया, -2, और ये हो गया -2, यानी कितना हो गया, -4। तो 2 में अगर -2 घटाएंगे तब होगा +4, और -2 में 2 घटाएंगे तो क्या होगा, -4। लेकिन अगर यहाँ अंतर भी पूछता, अगर बोलता है 2 और -2 में कितना अंतर होता है, तो हर हालत में इसका आंसर होता है 4। 2 और -2 में कितना अंतर है, तो कितना होता है इसका आंसर 4। कैसे? तो देखिए 2 कहाँ है, अब संख्या रेखा सिखाते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा आता है, 4 ये क्यों आया, ठीक है। तो देखिए संख्या रेखा पे देखिए ये 2 है और -2 कहाँ है, ये अब कोई पूछेगा 2 और -2 के बीच में कितना अंतर है,
दो और -2 के बीच में कितना अंतर है? देखिए कितना अंतर है, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप। तो कितना अंतर का आ गया? 4 का अंतर आ गया, 4 यूनिट का अंतर आ गया। कोई आपसे पूछे कि 2 और -2 में कितने यूनिट का अंतर है, आपको क्या देना है जवाब? 4 यूनिट का। अब मेरे भाइयों एक बात और समझिएगा, अगर कोई कहेगा 3 में और -2 में, 3 में और -2 में कितने का अंतर है? अब ये क्वेश्चन कोई आपसे चलते फिरते हुए बोल जाएगा, अच्छा ठीक है बेटा पढ़ते हो बताओ 3 और -2 में कितना अंतर है? तो बहुत बच्चे क्या मार देंगे, इसका आंसर 1 मार देंगे, या कुछ भी अपने मन अनुसार मार देंगे, -5 मार देंगे, या जो भी होगा। अच्छे से समझिएगा मेरे भाइयों कि कोई पूछेगा कि 3 में और -2 में कितने का अंतर है, तो 3 और -2 में कितने का अंतर होगा सोचिए। तो 3 से -2 कितने यूनिट दूर है? यूनिट। या तो पूछेगा -2 और 3 में कितना अंतर है, या पूछेगा 3 और -2 में कितना का अंतर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 3 और -2 में कितने का अंतर है, देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, यानी कितना का अंतर हो गया? 5 यूनिट का अंतर हो गया। तो कोई आपसे इस तरह का सवाल पूछे कि 3 और -2 में या -2 और 3 में कितने का अंतर है, तो आपको बोलना है कितना? सीधे 5 यूनिट का अंतर है। क्लियर बात हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और नई बातों को सीखते हैं। चलिए मेरे भाइयों अब इसमें कुछ और नई बातें सीखते हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए उस बात का औचित्य नहीं और एग्जाम में वो पूछेगा भी नहीं, पर क्या बोले, यहाँ हम बात कर रहे हैं छोटी छोटी पर मोटी बातें जो हम लोग पढ़े तो है कभी न कभी, लेकिन अगर सोचिए ना कि अगर एज ए बड़ा भाई, एज ए गार्जियन भी अगर हम कोई मेरा छोटा भाई हमसे पूछता है और अगर हम इस बात का जवाब नहीं दे पाते तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी कि एमए बीए का डिग्री लेके भी हमें छोटी छोटी बातें नहीं आती है। तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत आवश्यक वीडियो है, हर उम्र के हर आदमी के लिए वीडियो आवश्यक है। तो सीखिए कि नंबर लाइन में अगर किसी अंक को निरूपित करना है तो वो कैसे निरूपित करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नंबर लाइन में किसी अंक को निरूपित करना है तो क्या, जैसे कोई बोल दे 3/3/4 को निरूपित करना है, इसको बोला कि नंबर लाइन पर दिखाओ। 3/3/4 को नंबर लाइन पर, हालांकि रूट वाला का निरूपण भी होता है पर वो अभी नहीं करेंगे, वो सीखेंगे। अभी सिंपली हम, चूंकि हमको यहाँ परसेंटेज का भी कुछ नॉलेज आपको देना है, कुछ सिखाना है, यहाँ पे कैसे खंड क्या होता है, टुकड़ा क्या होता है, कितना टुकड़ा में कितना टुकड़ा लेना है, सब बताएंगे। तो चलिए यहाँ क्या करना है, 3/3/4। अच्छा 3/3/4 मतलब क्या हुआ, किसके बीच में लाया करेगा, ये किसके बीच में आएगा? 3/3/4 सोचिए, तो 3/3/4 3 से तो बड़ा होगा, लेकिन ये क्या होगा, 4 से छोटा होगा। 3 एक्चुअल में अगर ठेठ मतलब एकदम गांव के भाषा में बोला जाए तो 3/3 मतलब हो गया 3.25। काहे 3.25 हुआ, देखिए 3 रुपया और 3/4 मतलब होता है 75 पैसा, ठीक है, यानी कि मोटा माटी क्या हो गया कि ये हो गया 3 रुपया 75 पैसा या 3.25 रुपया। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, 3 से तो बड़ा हो गया लेकिन किससे छोटा हो गया, 4 से छोटा हो गया। तो 3 और 4 के बीच में आएगा, तो 3 से बड़ा होगा, 3 के बाद आएगा, 4 से छोटा आएगा, बीच में आएगा। तो कितना टुकड़ा लेना है, 3 के बाद 4 टुकड़ा मिलना है, 4 टुकड़ा करना है और उसमें 3 टुकड़ा लेना है। क्या करना है भाई, 3 के बाद 4 टुकड़ा में से 3 टुकड़ा ले लेना है। मान लीजिए यहाँ 3/10 होता, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 10 टुकड़ा करते हैं, 3 से 4 के बीच के लाइन को 10 टुकड़ा करते हैं और उसमें 3 टुकड़ा उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है, शुरू में 4 ही लिए जान के हम 3/4 कैसे लिखेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, 4 टुकड़ा करेंगे, तो 1 2 3 बार काटेंगे, 4 टुकड़ा हो जाएगा। आपको ये याद रखिएगा हमेशा, किसी भी लकीर को अगर 2 टुकड़ा में बांटना है मात्र 1 लकीर खींचिए, किसी भी लकीर को अगर 3 टुकड़ा बनाना है तो 2 लकीर खींचिए। देखते हैं टुकड़ा जितना बनाना है उससे 1 कम लकीर खींचिए, काटिए उसको। या तो उसी तरह यहाँ पर हमको 4 टुकड़ा में बांटना है तो इसमें कट कितना लगाएंगे, 1 2 3, और 3 कट जब लग गया मेरे भाई तो यहाँ क्या लेना है, यहाँ पर 3 हिस्स लेना है। तो 1 हिस्स ये हो गया, और कीजिएगा 2 हिस्स ये हो गया, 3 हिस्स, मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा 3/3/4। पर एप्लीक देखिए हर चीज को जान, इसका ऐसा थोड़ी ना कि इसका एप्लीकेशन नहीं आएगा, एग्जाम के किसी क्वेश्चन में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ही को पूछ देगा ना कि मतलब ये इस तरह से करेगा कि हाँ इसके बीच में 3 और 4 के बीच में कोई परिमेय संख्या बताइए, 3 और 4 के बीच में कोई परिमेय संख्या बताइए। तो यहाँ पर क्या 4 3 12 3 15/4 नहीं हो जाएगा, या 3/3/4 या 3/4 नहीं होगा, क्या होगा। तो कहने का मतलब हुआ 3/3/4 को नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, तो 3/3/4 3 से तो बड़ा हो गया, 4 से छोटा हो गया, यानी कि 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में कितना टुकड़ा करना है, यहाँ पर 4 टुकड़ा,
तो हमने क्या किया, 1 2 3 और कट लगाया, 4 टुकड़ा बट गया। अब 4 टुकड़ा में लेना है कितना टुकड़ा, 3 टुकड़ा, तो 1 2 3, 3 हिस्से लेना है, 3, ये मेन आपका ये हो गया। ठीक है, इस पर एक अंक और फटाफट लेते हैं मेरे भाइयों। संख्या रेखा पर -2.3/5 को अगर आपको निरूपित करने कहा जाए या अगर प्लेस करने कहा जाए तो कैसे प्लेस करोगे। देखो 2.3, ये किससे बड़ा है मेरे भाइयों, ये बड़ा है आपको -3 से, ये -3 से बड़ा, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, समझाते हैं बात को। और ये छोटा है -2 से, जानते हैं माइनस में उल्टा होता है, माइनस में अगर 3 रुपया है तो -2 से छोटा होता है, पता है आपको। -3 रुपया, इसका मतलब लिखिए, इसको ऐसे समझिए, 3 रुपया कर्ज और 2 रुपया कर्ज, तो निश्चित है जिसके सर पर 3 रुपया कर्ज है वो क्या है, छोटा है, किससे, 2 रुपये। जिसके सर पर 1 लाख कर्ज है और किसी के सर पर 1 करोड़ कर्ज है, तो 1 करोड़ कर्ज है तो वो दिखने में तो बड़ा है कि 1 करोड़ है, पर है क्या, वो कर्ज है, तो कर्ज है तो छोटा हो गया, वो इंसान दब गया। जिसके पास कर्ज नहीं है, कोई भिखमंगा भी है, तो वो उस व्यक्ति से अच्छा है जिसके सर पर 1 करोड़ रुपया कर्ज है, उससे अच्छा है भिखमंगा से। तो कहने को माइनस में उल्टा काम होता है, उल्टा गेम होता है, तो -3 से -2 वाला बड़ा होगा। और ये भी चूंकि 2 से क्या है, अंक के रूप में देखिएगा तो 2 से बड़ा अंक है, 2.3/5 है, लेकिन चिन्ह जैसे ही लग गया माइनस तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, इससे भी बड़ा हो जाएगा 2, इससे बड़ा हो जाएगा 1, इससे भी बड़ा हो जाएगा 0। ठीक है, माइनस में उल्टा होता है, तो -3 से बड़ा हो गया ये और इससे बड़ा हो गया -2, तो ये 3 और -3 और -2 बीच में आएगा, ये